हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सिंटेक्स के पार्ट नंबर 2 में विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे और उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये 2019 के ऑल सेट हैं जो सभी बोर्ड्स, जैसे अभी सुपर टेट आने वाला है और टेट है, उन सब के लिए और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं और इनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है, ही इज़ मोस्ट प्रेफर्ड परफेक्ट जेंटलमैन। यहाँ पे देखिए परफेक्ट लिखा हुआ है। परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण, अपने आप में पूर्ण। तो इसमें फिर मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत पूर्ण कोई नहीं होता, वो अपने आप में परफेक्ट खुद ही परफेक्ट हो जाता है, यानी वो किसको मोस्ट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। इसलिए यहाँ पे होगा ही इज़ आ परफेक्ट जेंटलमैन हो जाएगा। अगले देखिए, शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। शी केम लेटर, ये लेटर जो है, ये लेटर माने होता है बाद वाला, एक के बाद दूसरे बाद वाला। लेकिन यहाँ पे जो सेंस निकल रहा है, शी केम लेटर यानी वो बाद में आई। ये लेटर मीन्स बाद वाला हो गया। जैसे पहले मोहन आया, उसके बाद वाला सोहन हो गया, तो वहाँ पे लेटर का यूज लगेगा। लेकिन यहाँ लेटर देर के लिए आ रहा है, यानी शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, वो देर से आई जैसा मैंने सोचा था। तो यहाँ पे ये लेटर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे लगेगा LATER, लेटर LATER। इस लेटर का जो है यहाँ पर यूज किया जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। राम्स ब्रदर्स कार हैज़ बीन स्टोलन। राम के भाई की कार चुरा ली गई है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखें, डबल एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता, और यहाँ पे जो है इसलिए यहाँ पे डबल एपॉस्ट्रॉफी का यूज हुआ है, तो ये गलत है। यहाँ पे लिखा जाएगा द कार ऑफ राम्स ब्रदर। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, द कार ऑफ राम्स ब्रदर, द कार ऑफ राम्स ब्रदर। ये इस तरीके से इसको यूज करेंगे, या कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज बीन स्टोलन, यानी डबल एपॉस्ट्रॉफी एस का आप प्रयोग नहीं करेंगे। बेजानदार चीज को आगे ले लेंगे, उसके साथ ऑफ लगा के लिख देंगे, कार ऑफ राम्स ब्रदर। वेन ही अवोक ही आस्क्ड वेयर आई वाज। अब देखिए लिखा है वेन ही अवोक, वो जब वो जागा, ही आस्क्ड वेयर आई एम, उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। ध्यान दीजिए, ये अवेक की सेकंड फॉर्म अवोक है, यानी ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एम का यूज किया है, ये चीज गलत है। तो यह होना चाहिए वेन ही अवोक ही आस्क्ड वेयर, और यहाँ इसको चेंज भी करेंगे तो आई जो है ही में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा वेयर ही वाज। तो ये हो जाएगा वेयर, आई की जगह पे ही हो जाएगा, और एम की जगह पर हम वाज का यूज करेंगे। नेक्स्ट आइए, इफ आई वाज यू आई वुड नेवर डू दैट। हमने आपको पहले पार्ट में बताया था कि अगर इच्छा प्रकट होती है तो वहाँ पे वर्ब का यूज किया जाता है, वाज का नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इफ आई वाज यू की जगह पे हो जाएगा आई वर यू, यानी वाज को यहाँ से हटा के यहाँ पे जो है हम वर्ब का यूज करेंगे। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड नेवर डू दैट, तो मैं ऐसा कभी ना करता। नेक्स्ट आइए नंबर 6 पर, द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन आगरा। द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन आगरा। तो जब किसी प्लेस की कंपैरिजन होता है दैन से, तो वहाँ पे अकेले दैन नहीं लिखा जाता, यहाँ पे हो जाएगा द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन दैट ऑफ आगरा, यानी दैट ऑफ जो भी है ये भी देन के साथ लगाया जाएगा, तब ये सही होगा। द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन दैट ऑफ आगरा। नेक्स्ट आ जाइए, मिस्टर पी के रॉय इज MP। तो मिस्टर पी के रॉय
इज आ एमपी। इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें मिस्टेक ये है कि एमपी के साथ इन्होंने आ का यूज कर दिया, जबकि एम को अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ये इस तरीके से एम लिखा जाएगा। इसका साउंड जो है ए आ रहा है। हमने बताया था अगर साउंड जो है आ ई ऊ ए आ रहा है तो वहां पर आदि आ रहा है तो वहां पर एन का यूज किया जाता है, ए का नहीं। तो यहाँ पे एम है या इसलिए यहाँ पे एम को ए है इसलिए यहाँ पर एन का यूज किया जाएगा और ए का यूज नहीं होगा। तो जो मिस्टर पी के रॉय इज एन एम पी। नेक्स्ट आइए, वेयर आर यू वाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम। तो ध्यान रखिए अफ्रेड के साथ ऑफ फ्रॉम नहीं लगता, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे अफ्रेड ऑफ, डाइड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ, पार्टली बिकॉज ऑफ, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन रहता है। तो अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का यूज आता है इसलिए यहां पर फ्रॉम नहीं ऑफ हो जाएगा। वाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम। नेक्स्ट देखिए, आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। हमने आपको पहले बताया था कि अगर प्रेफर हो, सुपीरियर हो, इंफीरियर हो, अगर ये वर्ड हो तो उनके साथ देन का यूज नहीं होता, वहां पे किसका यूज किया जाता है? टू का यूज किया जाता है इसलिए यहां पर टू हो जाएगा। आई प्रेफर ए पेन टू अ पेंसिल। नेक्स्ट है, मैथमेटिक्स आर नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। अब देखिए ये मैथमेटिक्स है और ये एक सब्जेक्ट है, इसमें एस लगा हुआ है। हमने बताया कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा हो वो हमेशा सिमिलर माने जाते हैं, पुलर नहीं माने जाते। तो मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं वो देखने में तो पुलर लगते हैं लेकिन वो होते सिमिलर ही हैं, इसलिए यहाँ पर आर का यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा इज का, यहाँ पर यूज किया जाएगा। मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। नेक्स्ट आइए 11 नंबर, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days। अब आइए, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days। अब इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, सिंस 3 days। अब हमको ये तो पता नहीं है कि ये 3 days कौन से हैं, ये फिक्स तो है नहीं, ये तो कोई भी कह सकता है 3 days, कोई भी हो सकते हैं, चाहे मंडे से स्टार्ट और ट्यूसडे से हो जाए, 3 दिन आगे या और किसी डे से हो सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये फिक्स यही दिन है, इसलिए जो ये जब फिक्स नहीं होता तो वहां पे फॉर का यूज किया जाता है, सिंस का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे फॉर भी आप लगा सकते हैं। फॉर 3 days, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। या इसको आप अगर लास्ट भी लगा के लिखेंगे तब ये सही हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी वर्ड में लास्ट लिखा हुआ है तो लास्ट 3 days यानी पिछले 3 दिन ये फिक्स हो जाता है, तब तो ये सही हो जाएगा। यानी इसको हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days, और अगर सिंस नहीं हटाना तो यहाँ पे फिर आपको लास्ट बढ़ाना पड़ेगा, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट 3 days। तब जो है ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 12, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट हैज एवर लिव्ड। तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन, ये सबसे अच्छा आदमी है जो जिंदा था। तो यहाँ पे जब सिंपल सेंटेंस हो तो हैज नहीं आएगा, यहाँ पे जैसा है वैसे ही यूज किया जाएगा। डैट एवर लिव्ड इस सिंपल पास्ट में इसका यूज होगा, हैज यहाँ से हटा देंगे। नेक्स्ट नंबर 13, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। ध्यान दीजिए न्यूज है, दीज न्यूज यहाँ पे लिखा गया है, तो जबकि न्यूज जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे हैज नहीं होगा और यहाँ पे दीज नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। यानी दिस की जगह दिस हो जाएगा, आई हैव की जगह हिज हो जाएगा, न्यूज हमेशा सिंगुलर में आती। नेक्स्ट आइए, इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए इट इज आई आया है, यानी आई इट इज के साथ आई आया है। अगर ये इतना सिंगल होता तब तो ठीक होता, लेकिन जब इसमें कोई और सेंटेंस ऐड हो जाता है तब वहां पे आई नहीं आता, वहां पे मी कर दिया जाता है। इट इज मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, यह इसकी मिस्टेक है। अगले देखिए, बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। बीइंग अकेले नहीं लिखा जाता और नाइट की बात है, बेजानदार है, इसलिए इसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट आगे रखा जाएगा। तो यहाँ तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए यहाँ पे आगे की ओर जो है हम इट का जो है यूज करेंगे यहाँ पर।
तो यहाँ पे जो है इट इज बीइंग है, तो बीइंग के आगे जो है हम इट का यहाँ पे यूज करेंगे। इट बीइंग ए कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू योर काइंडनेस। तो आई एम ग्रेटफुल के साथ फॉर नहीं लगता, ग्रेटफुल के साथ टू का यूज किया जाता है, और काइंडनेस किसी के लिए होती तो यहाँ पे भी टू नहीं आएगा, तो ये होगा आई एम ग्रेटफुल टू यू और फॉर योर काइंडनेस, यहाँ पे फॉर आ जाएगा, आपकी दया के लिए। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ आपकी दया के लिए। तो के लिए का अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पे तो फिर फॉर का टू का आ जाएगा, यहाँ पे के लिए का अर्थ है नहीं, इसलिए यहाँ पर टू का यूज होगा। वैसे भी ग्रेटफुल के साथ टू का यूज होता है। नेक्स्ट आइए, देयर आर फाइन फर्नीचर इन द हाउस। फर्नीचर जो होता है वो हमेशा सिंगुलर यूज हुआ करता है, कई कमरे में जितना भी लकड़ी का सामान रखा होगा वो सिंगुलर माना जाएगा। फर्नीचर माने होता है लकड़ी का सामान, तो लकड़ी के सामान जो है वो सिंगुलर होगा, पूरे अगर सामान को हम बता रहे हैं तो वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आर का यूज नहीं होगा, इसका यूज किया जाएगा। देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस। नेक्स्ट है, ही यू एंड आई आर फ्रेंड। अब इसमें क्या मिस्टेक है, इस मिस्टेक को याद करने के लिए आपको एक नंबर याद रखेंगे, बस आप जो है इसको बड़ी आसानी से इसकी मिस्टेक को जो है आप समझ लेंगे। और वो मिस्टेक को समझने के लिए आपको ये रूल याद करना पड़ेगा, 231 ये नंबर है 231 यानी 231। 231 का मतलब नंबर नहीं, यहाँ पे 2 का मतलब है सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, यानी सबसे पहले सेकेंड पर्सन रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रखेंगे। अब आइए पहचानते हैं इसमें कौन कौन सा प्रोनाउन है। तो यहाँ पे देखिए ही जो है ये हमारा थर्ड पर्सन है, यू जो है हमारा सेकेंड पर्सन है, आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो सबसे पहले तो हमें सेकेंड पर्सन यानी पहले हम लिखेंगे यू, सबसे पहले यू लिखा जाएगा, यू यानी सेकेंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन यानी ही, और फिर फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन अपनी जगह पे है ही, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, तो ये टू आगे ही आगे, तो हो जाएगा यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट आइए, ये नंबर याद रखेंगे 231। सिटिंग ऑन द गेट अ स्कॉर्पियन स्टिंग मी। देखिए सिटिंग ऑन द गेट नहीं होगा, गेट पर था, मैं गेट पर बैठा हुआ था, एक बिच्छू ने मुझे काट लिया। तो यहाँ पे गेट के ऑन का मतलब होता है गेट के ऊपर, तो गेट के ऊपर चढ़ के कोई नहीं बैठेगा, उसमें भाले भी होते हैं, गड़ सकते हैं, तो हम इसका मतलब यहाँ पे ऑन का मतलब नहीं लगेगा, यहाँ पे एट का यूज किया जाएगा। एट का मतलब होता है गेट के आसपास कहीं पर बैठे हुए हैं, गेट पर नहीं बैठे, गेट के आसपास बैठे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑन नहीं, यहाँ पे एट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आइए, हिज पेरेंट्स डिप्राइव्ड हिम विथ ऑल ही हैड। तो हिज पेरेंट अप्राइड, अब इसमें हम देखते हैं क्या मिस्टेक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑल लगा है, ऑल, तो ऑल का मतलब ऑल ऑफ यानी जो कुछ उसके पास था। हिज पेरेंट्स डिप्राइव हिम विथ ऑल ऑफ ही हैड, यानी जो कुछ उसके साथ था उसके साथ उसे निकाल दिया। नेक्स्ट आइए, शी हैव संग अ सॉन्ग। यहाँ पे शी है और हैव का जो यूज किया जाता है वो आई वी यू दे के साथ प्लुरल के साथ आता है, लेकिन यहाँ शी है, सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज का यूज किया जाएगा, तो हो जाएगा शी हैज संग अ सॉन्ग। नेक्स्ट आइए 22 नंबर, गॉड सेव्स मी, यानी ये गॉड से कहा जाता है, गॉड सेव मी, ईश्वर मुझे बचाता नहीं बल्कि ईश्वर मुझे बचाओ। तो यहाँ पे ये इंपरेटिव सेंटेंस की ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा गॉड सेव मी, SAVE सेव, गॉड सेव मी। नेक्स्ट आ जाइए, द नंबर ऑफ इनवाइटीज आर इंक्रीजिंग, आने वाले लोगों की, बुलाए गए लोगों की संख्या जो है वो बढ़ रही। तो द नंबर ऑफ यानी संख्या की बात हो रही, तो यहाँ पे संख्या सिंगुलर माना जाता है नंबर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इस यूज किया जाएगा। द नंबर ऑफ इनवाइटीज यानी बुलाए गए लोगों की संख्या बढ़ रही है, ओके, इसलिए यहाँ पर इसका यूज किया जाएगा। मैनी अ बॉयज वेर प्लेइंग इन द फील्ड, तो मैनी अ बॉय नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा मैनी बॉयज, ए हटा देंगे, यहाँ पे एस लगा देंगे, मैनी बॉयज वेर प्लेइंग इन द फील्ड। नेक्स्ट आइए 25, मिल्क
मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। तो मिल्क हमें प्रेफर, यहाँ पे देखिए प्रेफर है तो यहाँ पे देन हटा के जो है हम टू का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है 26 नंबर है, व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे जब टाइम होता है सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 days इस तरीके से होता है तो वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। और हमको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन या हैज बीन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर यू है इसलिए यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पर जो है हैव बीन। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट आइए, दिस न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। तो न्यूज वेरी नहीं आएगा, यहाँ पे टू लगा हुआ है। अगर यहाँ पे वेरी है तो यहाँ इट कैन नॉट बी या इट कुड नॉट बी का यूज होता है क्योंकि वो टू इन्फिनिटिव का यूज आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे जो है वेरी नहीं आएगा, यहाँ पे जब अगर टू होगा तो आप जान जाइए कि इसके साथ फिर डबल टू वाला होगा। दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब आ जाइए लास्ट सेंटेंस है, सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। तो सन हो गया, सन हमेशा एक चीज जब दुनिया में होती है जिसके जैसा कोई नहीं होता तो वो हमेशा जो है उसके आगे दा लगाया जाता है। तो ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। सन है, मून है, अर्थ है, सी है, रिवर है, इस तरीके की जितनी भी नाम होंगे उनके साथ जो है दा का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। ओके स्टूडेंट, आपने देखा हमने 28 सेंटेंसेस को डिस्कस किया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है सिंटेक्स के लिए और ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं। ये 2009 का सेट है जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसको देखें, 1-2 बार और देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।